पूरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अश्विनी सर। बच्चे लोग कह रहे थे कि सर 8वां क्लास का आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। जो भी हमारे 8वां क्लास के बच्चे हैं, आप लोग को एनसीईआरटी पहले बनवा दिया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो है मैं एनसीईआरटी को फॉलो कराता हूं, लेकिन मैं केसी सिन्हा ही बनवाना चाहता हूं। इसलिए कि आपका जो होता है, केसी सिन्हा एक बहुत अच्छा किताब है जिससे आप बहुत ज़्यादा ओवरवाइड क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। केसी सिन्हा एक बस संक्षेप में है कि बस आप इसको समझ लीजिए, लेकिन बेसिकली जो है आप लोगों को केसी सिन्हा ही पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी का ही वीडियो बना दीजिए, केसी सिन्हा हम लोगों से बनवा लीजिए। तो ऐसा है कि हम अभी आप लोगों को एनसीईआरटी ही बनवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है केसी सिन्हा भी बनाना है। और हम देखते हैं समय लगता है तो आप लोगों का वो भी बनाया जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। देखिए आपका क्लास 8 का है, क्लास 8 का है बीजीय व्यंजक एक मिनट, बीजीय क्लास 8 का है। क्लास 8 का दिया है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। समझ में आ गया? चलिए हटिए जाइए। बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं, इसमें प्रश्नावली आपका जो है, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली आपका क्या है 8.1, ठीक है। ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला में आपका दिया है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, आपका ये प्रश्न है। इसमें पहला जो दिया है आपका AB माइनस BC, ध्यान दीजिएगा, AB माइनस BC, उसके बाद है कॉमा BC माइनस CA, कॉमा CA माइनस AB, ठीक है। अब इसको क्या करना है, योग मतलब समझते हैं आप क्या होता है? योग मतलब जोड़ होता है, अंतर मतलब घटाव होता है, ठीक है। अब यहाँ योग में जहां जहां हमको कॉमा दिया, ध्यान दीजिएगा, हल कैसे करना है। AB माइनस BC है ना, कॉमा दिया है, इसका मतलब क्या है कि जोड़ है। फिर BC माइनस CA, और फिर क्या हो गया CA माइनस AB, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जहां जहां मेरा कॉमा था वहां वहां हमको जोड़ लेके जोड़ देना है। अब देखिए AB प्लस में है और AB माइनस में है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। BC प्लस में है, माइनस में है, और प्लस में, ये भी कट जाएगा। CA कट गया। जब सब चीज कट गया तब का क्या बचा, जीरो। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 2 नंबर देखिए। 2 नंबर दिया है कि A माइनस B प्लस AB, A माइनस B प्लस AB, कॉमा B माइनस C प्लस BC, कॉमा ये आपका बुक में है C माइनस A प्लस AC, ठीक है ना। CA लिख लीजिए, AC एक ही बात होता है। बात समझ में आ गया? उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जहां जहां हमको कॉमा है तो योग करना है ना, इसलिए कि शुरू में ही हमको बता दिया गया है कि करना क्या है, योग करना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, तो हमको इसका योग करना है। तो योग करने का रूल क्या है कि जहां जहां कॉमा दिया है वहां वहां हम जोड़ के लिख देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए सभी बच्चे ऐसे ही समझते रहिए। अब देखिए हम बताते हैं। अब फिर हम लोग हल लिखते हैं। हल लिख लिए, उसके बाद हो गया A माइनस B प्लस AB। अब कॉमा की जगह क्या करना है, प्लस B माइनस C प्लस
बी सी, और ये हो गया सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान क्या देना है, आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये भी मिलाना है कि हमारा कौन प्लस में है कौन माइनस में। यहाँ ए प्लस में है ना, और यहाँ ए माइनस में है ना, ये आपस में कट जाएगा। बी माइनस में है और बी प्लस में है, ये भी कट जाएगा। सी माइनस में है और सी प्लस में है, ये भी कट गया। ठीक है, अब आपका बच्चा क्या, ये बचा ए बी, और यहाँ बचा बी सी, और ये बचा ए सी, ये भी हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही हल्का चैप्टर है, आप लोगों को हम किसी सीना से बनवाएंगे, क्योंकि वीडियो आप लोग कह रहे थे कि नहीं सर बना रहे हैं, इसीलिए सोचे कि आपको हम बनवा देते हैं। ठीक है, अगला ये हो गया। अब 2 नंबर तक हो गया, अब 3 नंबर देखिए। इसी में 3 नंबर में दिया है कि 2p² q² 2p² q² -3pq प्लस 4 ठीक है, आप सभी बुक देख लीजिएगा, यही बुक है आपका एनसीईआरटी का जो बुक है। -3pq4, फिर क्या है कॉमा 5 प्लस 7pq, और उसके बाद है -3p² q²। इसको भी तो क्या करना है, जोड़ना है ना। अब यहाँ आते हैं, हल लिखते हैं। हल लिख के क्या करना है, सबको पहले जहाँ कॉमा है वहां हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 3pq प्लस 4, जहाँ कॉमा है वहां क्या करना है, प्लस। हाँ, अब फिर हो गया 5, फिर हो गया 7pq, अब -3p² q² हो गया क्या। अब आगे देखिए, अब इसमें मिलाना कैसे है, आप लोग एक बात समझिएगा, एक जैसा पूरा रहेगा तभी कुछ जोड़ना है या घटाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2p² q² है, यहाँ है -3p² q²। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि 2 गो में से 3 गो घट रहा है ना, एक ही जैसा है ना हूबहू। हाँ देखिए, यहाँ क्या है 2p² q², ये नहीं कि वहाँ 2pq खाली रहता तो कर देते हैं, नहीं, स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए, क्यू है तो क्यू भी बराबर होना चाहिए, एकदम फुली एक जैसा मिलना चाहिए। सिर्फ अंक में और चिन्ह में बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अंक और जैसे अंक है, अंक में बदल जाए 1 2 3 4 5 में बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और कहीं चिन्ह जो है प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन p² q² होना ही चाहिए। ये नहीं कि यहाँ p² q² है, यहाँ pq होगा तो नहीं घटेगा, बस समझ एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ समझिए, 2p² q² में से कितना घट रहा है, 3p² q² घट रहा है, तो 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, फिर गलत बात, -1। तो यहाँ हो गया हमारा -1 को तो लिखते नहीं है, इसको सीधे लिख लेंगे p² और q²। देखिए ये हो गया आपका, और ये इसका दोनों का काम कर दिए ना यहाँ, इसलिए कि 2 में से 2p² q² में से हम -3pq² घटा दिए। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ -3pq है और यहाँ 7pq है, तो 3 में घट कौन रहा है, 3 है ना घट रहा है, किस में से, 7 में से। तो यहाँ 7 में से 7pq में से 3pq घट गया, हाँ तो कितना बचा, हाँ 4pq, अब 5 4 कितना हो गया, 9, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, माइनस। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई घबराना नहीं है। जैसे आप चाहिएगा तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो अधिक घात वाला होता है उसी को लिखते हैं। ठीक है ना, अधिक जिसका वैलेंसी होता है उसी को हम लोग पहले लिखते हैं। समझ में आया, चलिए आ रहा है आंसर, आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन है 4 नंबर।
4 नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर में दिया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये है ना। फिर दिया है एम स्क्वायर, अच्छा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा, फिर दिया है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, यही ना। अब समझिए बबुआ, अब यहाँ दिया है ये इसी का क्वेश्चन में के नीचे लिख दिए हैं, जगह नहीं बचा था। अब हॉल में आइए, अब हॉल में आइए, ध्यान दीजिए। अब इधर मिटाते हैं। अब हॉल देखिए यहाँ क्या है, हॉल में आइए तो कॉमा जहाँ जहाँ है क्या करना है वहाँ, हाँ तो यहाँ हो गया आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl हो गया। अब यहाँ मिलाइए एल स्क्वायर प्लस में और एल स्क्वायर क्या हुआ, 2l स्क्वायर हो गया, 2l स्क्वायर एम स्क्वायर क्या हो गया 2m स्क्वायर, और एन स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, अब क्या बचा 2lm, और फिर क्या बचा 2mn और 2nl, ठीक है ना। अब हम लोग कॉमन लेने के लिए जानते हैं, कॉमन लेने के क्या जानते हैं ना, कि दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन कहते हैं। तो सब में जो भी सब में, तो यहाँ क्या मिल रहा है, सब में क्या मिल रहा है, दो दो मिल रहा है ना। तो हम दो अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एन, हो गया आपका, ये चारों खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दो घटाव में 3 गो क्वेश्चन मात्र दिया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। छोटा छोटा चैप्टर है, छोटा छोटा आप लोगों को बता दिया जाएगा, फिर आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, आपका चारों ठीक हो गया ना। देखिए बच्चा लोग, आप लोग ये मत समझिए केसी सिन्हा बनाइएगा तभी आप लोगों का क्लियर होगा, इसलिए कि ये जो है छोटा छोटा 2 गो 4 गो देने से नहीं बनेगा, इसलिए कि आपका रिवाइज केसी सिन्हा से होता है। इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिया है। अभी आज बच्चा एगो कह दिया कि सर नहीं अब वीडियो नहीं बनाते हैं, तो हम अच्छा भाई बना देते हैं, लेकिन पढ़ना है आप लोगों को केसी सिन्हा है, ठीक है ना। केसी सिन्हा का बुक का हम देखते हैं, थोड़ा सा व्यवस्था अभी इधर उधर है, जल्दी ही आप लोगों का ये काम कर दिया जाएगा। अब कह रहा है देखिए 2 का ए में क्या कह रहा है कि घटाना है, जोड़ तो सीख गए, अब घटाना है। तो घटाना में देखिए समझिएगा, 2 का ए में क्वेश्चन दिया है 12a घटाओ 9ab प्लस 5b माइनस 3 प्लस 5b माइनस 3, समझ में आ रहा है। अब यहां देखते हैं में से, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, इधर मिटा देना। सब एक और कपड़ा था, देखो तो कहीं गिरा है क्या। कल स्कूल में बोर्ड आया था नहीं बुआ, चलो ठीक है। छोटा है इससे कि बड़ा है, छोटा है। अच्छा चलो, पहले बोर्ड नहीं था, अच्छा चलिए ठीक है। कह रहे हैं कि में से क्या घटाना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, घटाइए।
चलिए आगे हम देखते हैं, घटाना है ना। अब यहाँ 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 घटाना है ना। तो घटाना में हम क्या करते हैं, अब यहाँ हम हल में लिखते हैं 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 हो गया। कौन घटाना है, इतना में से किसको घटाना है, इसको घटाना है ना, इसलिए कि में से इसमें से इसको घटाना है। तो घटाव के यहाँ चिन्ह दे दिए, घटाव का चिन्ह दे दिए, और घटाव का चिन्ह दे दिए तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 हो गया। क्या समझ में आ गया। अब यहाँ हमको करना क्या है, फिर अगला स्टेप लेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और अब क्या होगा कि इसको माइनस को माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो जितना इसका अंदर का चिन्ह है बदल जाएगा। तो 4 कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस में है ना, अभी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस 7ab है ना, ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 भी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये क्या है, प्लस में है 12 तो क्या हो जाएगा, हो गया। अब मिलाइए, अब एक जैसा जो होगा उसमें से हम करेंगे काम। 12a में से 4a घट रहा है ना, 12a में से 4a घट रहा है तो कितना बचा, 8a। यहाँ देखिए माइनस 9ab, यहाँ है 7ab। तो कौन घट रहा है, 9 वाला घट रहा है ना। तो 9 माइनस 9ab किस में से घट रहा है, 7ab से। प्लस वाला 7ab है तो 7ab में से 9ab घट गया तो कितना बचेगा, माइनस 2ab। इसका भी काम हो गया। फिर इसका हो गया काम, इसका हो गया। 5b में आइए, 5b में से 3b घट रहा है ना तो कितना बचा, 2b। माइनस 3 और माइनस 12 एक जैसा है तो कितना हो जाएगा, माइनस 15। ठीक है ना। इसमें घटने का जब दोनों एक ही जैसा चिन्ह होता है तो आपस में जुट जाता है। ठीक है ना। तो दोनों एक ही जैसा था इसलिए कि माइनस में ये भी था, माइनस में वही वो भी था, तो जोड़ में क्या होता है, जुट जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 और प्लस माइनस 12 जब होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, ऐसी माइनस 15 हो जाएगा। लेकिन माइनस 3 और गुना माइनस 12 रहेगा तो कितना हो जाएगा, मरतियां ही 36 प्लस 36 हो जाएगा। समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है गुना में। बात समझ में आ गया ये। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चिन्ह पर निर्भर करता है प्लस माइनस, ठीक है ना, चिन्ह पर निर्भर करता है। उसके बाद बी नंबर है, बी नंबर है आपका 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को क्या करना है, घटाइए। यही है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर वही काम करना है हमको। सबसे पहले हल लिखना है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz घटाना है। किसको, इसको घटाना है ना। तो पहले माइनस जब भी हम लोग घटाते हैं तो क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं ना। तो ये हो गया 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx हो गया। अब यहाँ समझना क्या है, फिर इसको लिखते हैं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस। अब ब्रैकेट हटेगा तो सब चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा,
माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में हो गया। कौन खटर फटर कर रहा है रे? ये भी जो है माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया ना। कौन बच्चा है, किसी को जाना है क्या? तो इधर उधर मत करो नहीं तो बड़ा मार मारेंगे। अब 5xy और मिलो, 5xy में से 3xy घट रहा है ना, कितना बचा? 2xy, इसका काम और इसका काम हो गया। अब -2yz, -2yz, अब -5yz कितना हो जाएगा? माइनस माइनस में दोनों है तो कितना हो जाएगा? -7yz, इसका भी काम हो गया। उसके बाद है -2zx, यहाँ है 7zx, 7zx में से 2z घट रहा है ना तो कितना हो गया? 5zx। उसके बाद क्या बचा? इसका भी काम हो गया। अब बचा है ये, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 10xyz आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन एक और है, दुइयों को था का हो नहीं, 3 गो है ना, समझ में आ गया? चलिए 2xy, 7yz, 5zx और 10xyz, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए। एक और क्वेश्चन है उसको भी बता देते हैं। एनसीईआरटी आपका रोज एगो खत्म कर देंगे, लेकिन किसी से ना बनाइएगा, आप लोग समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और है उसको भी बता देते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो भी बात कहा जा रहा है उसको समझिएगा आप लोग। हैं, किसको किसको समझ में आ रहा है? हैं, सबको आ रहा है? थोड़ा जोर पूछेंगे तो जोर से बोलना। सबको समझ में आ रहा है? बस बहुत अच्छा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो हाथ उठा के बोलेगा कि सर हमको नहीं आया है, तो हम बता देंगे फिर से। हैं, ये तो बोर्ड पर वीडियो बनाना था तो बता दिए। उसके बाद पर्सनली आपको पूछ लेना है कि सर जी हमको यहाँ समझ में नहीं आया, तो हम उसको बताते रहेंगे। समझ में आ गया ना? आप पढ़ने में शर्माया नहीं जाता है कि सर से पूछे कि नहीं पूछे। हम कोई मारते, हम किसी को मारते हैं? नहीं मारते हैं। क्या है कि बच्चा लोग को हम कभी बहुत कम मारते हैं। कभी कोई बदमाशी करता है उदंड जैसा, तभी हम मारते हैं, नहीं तो सभी बच्चों को हम चाहते हैं कि मारे नहीं। इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना? और पूछने में कोई भी सोचना नहीं है, इसलिए कि हम आप लोगों को कभी डांटते मारते नहीं हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। ये हो गया आपका 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, 5p स्क्वायर क्यू। कौन हल कर रहा है? मारेंगे ना, मारेंगे तबड़ाक सना का मुंह लाल हो जाएगा। रुको, तुमको भी हमने बोल दिया कि नहीं मारते तो तुम नौटंकी बनाएगा। देख रहा है ना कि वीडियो बन रहा है। कौन कौन था? अभी हम सबको टारगेट में लिए हैं क्लास लेते। तुमको दिए तो एकदम तुम कपार पका चढ़ जाएगा। पढ़ने के लिए नहीं ना मारता है कि नहीं भाई, पूछ दिया तब नहीं मारते हैं, लेकिन नौटंकी करने के लिए तुमको समझाते हैं। अभी 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू -3pq प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 5pq स्क्वायर -8p प्लस 7q - 10, 7q - 10 को घटाना है, देखिए बड़ा दिया है, बड़ा देख के घबराना नहीं है, बस आप अपना काम करते रहिएगा, तब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या हल में लिखते हैं। 18 -3p -11q प्लस 5pq
माइनस 2p² प्लस 5p² क्यू। घटाना है ना, घटाव का चिन्ह दे दिए। किसको घटाना है? 4p² माइनस 3p प्लस 5p² माइनस 8p अब प्लस 7q माइनस 10। ठीक है, अब यहां समझिए। अब फिर इसको लिखते हैं 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब माइनस चिन्ह क्या करेगा? सबको चेंज कर देगा ना, अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर सबका चिन्ह बदल देता है। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 4p²q। देखिए जहां माइनस दिया है वहां प्लस हो जाएगा, जहां कुछ नहीं दिया है वहां, यहाँ कुछ नहीं है तो हम प्लस जानते हैं इसको कि प्लस यहाँ होता है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3pq, ये हो गया माइनस 5pq², ये हो गया प्लस 8p, और ये हो गया आपका कितना? माइनस 7q, ये हो गया प्लस 10। चिन्ह में कहीं दिक्कत है? यहाँ माइनस, जहाँ प्लस था वहां माइनस हो गया, और जहाँ माइनस है वहां प्लस हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। अब हम एक जैसा मिलाते हैं। 18 है अंक में और 10 है अंक में, तो 18 10 कितना हो गया? दोनों जोड़ में है ना, 28 हो गया। अब माइनस 3p, और देखिए कहीं माइनस 3p है? नहीं, 8p है। ठीक है ना, एक जैसा है ना। तो 8p में से 3p घट रहा है ना, यहाँ कितना बच जाएगा? 5p। इसका काम और इसका काम हो गया। आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या है? माइनस 11q, और फिर देखिए क्यू वाला कहाँ है? एक यहाँ है, क्यू वाला है ना। अब माइनस 7q, माइनस 11q और माइनस 7q, माइनस कितना जाएगा? 18q। इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। उसके बाद क्या है? अब 5pq, और pq वाला देखिए कहाँ है? 3pq। कितना हो गया? 5 3 8pq। इसका भी काम हो गया आपका, इसका भी काम हो गया। अब देखिए माइनस 2pq², माइनस 2pq², तो q² देखिए pq² में कौन सा है? यहाँ है ना। तो माइनस 2pq² माइनस 5pq², तो कितना हो जाएगा? 7pq²। इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया। अब आपका बचा क्या? 5p² और माइनस 4p², तो 5 में से 4 घट गया ना, तो कितना बचा? p²q। यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे पीछे लिखा रहता है तो कोई बात नहीं, चिन्ह आपको ध्यान दे देना। ये आपका हो गया 8.1 खत्म हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।